आपका कालीन गंदा हो जाएगा, मेरे कपड़े गीले हैं। तुम ठीक कह रही हो, रबर के जूते क्यों नहीं पहनती? मेरे पास जूते नहीं हैं। ठीक है, तुम मेरे जूते पहन लो। वैसे भी मैं बारिश में बाहर नहीं जाती। ये कहानी है एक गरीब लड़की की जिसका नाम काव्या था, जो अपने माँ के हाथ के बनाए हुए हैट बेचा करती थी। आज शहर के अमीर तरीन सेठ की बेटी के पास हैट बेचने आई थी। बारिश बहुत तेज होने के कारण उसके कपड़े भी गीले हो गए थे और उसके जूते भी टूट गए थे। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमिता है। आपका घर बहुत सुंदर है। अरे तुम्हारे तो कपड़े भी भीग चुके हैं। ऐसा करो, तुम मेरे कपड़े पहन लो। और तुम्हारे कपड़े कितने फटे हुए हैं। तुम नए कपड़े क्यों नहीं लेती और नए जूते क्यों नहीं लेती? मैं अनाथ हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। बस मेरी एक आशा है कि मैं कॉलेज में पढूं, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे पढ़ा सके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे, हैट के पैसे तो लेती जाओ। इतने ज्यादा पैसे? हैट तो सिर्फ 500 रुपए का है और ये तो पैसे बहुत ज्यादा हैं। रख लो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम रो क्यों रही हो? आपका दिल बहुत अच्छा है। मैंने आपके साथ कितना गलत किया। क्या गलत किया? काव्या ने अपना हाथ जेब में डाला और एक गुलाब का फूल जो उसने सुमिता के बाग में से तोड़ा था, सुमिता के सामने रखा। मैंने ये आपके बाग में से फूल चुराया था, मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिल तो बहुत बड़ा है। मुझे ये गुलाब बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने तोड़ लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें ये पसंद आया है, ये तुम रख लो। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आती हूँ। सुमिता खूबसूरत गुलदस्ता उसके सामने लेकर आती है। ये कोई आम गुलदस्ता नहीं है, ये बहुत खास और जादुई गुलदस्ता है। तुम्हारा दिल अच्छा है और ये गुलदस्ता उन्हीं की हालात को बेहतर करता है जो दिल के सच्चे होते हैं और उनके सपने को पूरा करता है। तुम्हारे जो भी सपने हैं इस फूलों के गुलदस्ते से पूरे हो जाएंगे, जैसे कि मेरे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हो। वाकई में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। अरे, ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। धन्यवाद। काव्या नए लिबास और नए जूतों में बहुत खुशी खुशी घर लौट रही थी। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और वो गुनगुनाते हुए जा रही थी। ला 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 ला। काव्या को अंदाजा नहीं था कि वो फूलों का गुलदस्ता एक कितना बड़ा खजाना था। वो फूलों का गुलदस्ता एक जादुई गुलदस्ता था। सुर्ख गुलाबों की खुशबू चमत्कारी थी। उन फूलों के गुलदस्ते ने काव्या की जिंदगी बदल दी। काव्या बहुत अमीर हो चुकी थी, एक बहुत सुंदर संस्कारी लड़की थी। अब उसकी माँ को भी काम करने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन काव्या सड़क पर से अपनी गाड़ी में से गुजर रही थी। उसने बाहर देखा कि फुटपाथ पर एक गरीब लड़की बैठी भीख मांग रही थी। काव्या ने उसे गौर से देखा तो वो आश्चर्य से रह गई, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं, सुमिता थी। सुमिता की ये हालत देखकर काव्या बहुत आश्चर्य से बाहर आई। सुनीता के कपड़े फटे हुए थे। सुमिता,
तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो बहुत अमीर थी ना। मैं काव्या हूँ। याद है तुमने मुझे अपने कपड़े और नए जूते दिए थे और फूलों का गुलदस्ता जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। 1 साल बीत गया। तुम्हें गुलदस्ता देने के बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। मेरे पिताजी का व्यापार ठप हो गया। इतना कर्जा था कि हमें अपना मकान सब कुछ बेचना पड़ा और हम सड़क पर आ गए। मेरे पिताजी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें हार्ट अटैक हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेली रह गई हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनीता। चलो मेरे साथ। काव्या सुनीता को अपने आलीशान घर में ले गई। सुनीता उसका घर देखने लगती है। उसे फूलों का गुलदस्ता नजर आता है। मैं इन फूलों की बहुत रक्षा करती हूँ और इनको कभी मुरझाने नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो। तुम्हें पता है इन फूलों के जाते ही हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था। ये जादुई फूलों का गुलदस्ता मुझे एक परी ने दिया था। परी ने? हाँ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे। हम बहुत गरीब थे। वो बहुत मेहनत मजदूरी करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उनको एक विशेष मोती मिला। वो मोती घर लेकर आ गए। मोती में से एक परी प्रकट हुई। उसने हमें ये फूलों का तोहफा दिया था। ये गुलदस्ता उसी ने हमें दिया था जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। मैं और मेरे पिताजी बहुत अमीर हो गए। लेकिन जिस दिन बारिश हुई और तुम मेरे पास आई, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद आए। मैंने वो तुम्हें दे दिए, जिससे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक परी प्रकट हुई। तुम दोनों बहुत दयालु हो और ये फूल हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो मन के सच्चे होते हैं। सुनीता, तुमने काव्या की जो मदद की थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती अगर मुझे एक दुष्ट जादूगर ने दोबारा मोती में बंद न किया होता। आज ही एक अच्छे इंसान की मदद से मैं उस मोती से आजाद होकर सीधी तुम दोनों के पास आई हूँ। तुम दोनों बहुत दयालु हो। तुम दोनों हमेशा इन फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती रहो। बस मैं यही चाहती हूँ। ये कहकर परी गायब हो जाती है और दोनों, काव्या और सुमीता, दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केतून स्टोरीज।